हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की एक सुंदर कहानी सुनाऊंगी, तो आप सभी इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन वह जाटनी बहुत समझदार थी। एक बार वैशाख का महीना आया तो उस जाटनी ने जाट से कहा कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी और तुम नदी के किनारे जाना। वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जी आते हैं। वहाँ जाकर तुम यह पंक्तियाँ कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। और वह जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी के किनारे जाकर भूल गया और वहाँ जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब जाट की बात सुन भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है। तब भगवान राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम ही इसे कुछ दे दो। और भगवान राम जी की बात सुन लक्ष्मण जी ने थोते बांस में कुछ मोहर अशरफी भरकर दे दी। तब रास्ते में मोहर अशरफी को चोर लूट ले गए। और जब वह घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? तब वह जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। तब जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। और अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। और जाट फिर से रास्ते भर यह पंक्तियाँ याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम बोले, हे लक्ष्मण, यह व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तो तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्खमती वाला व्यक्ति है यह, कभी राम से भी बड़ा कोई हुआ है। भगवान राम फिर से बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसीलिए तुम ही कुछ दो। तब लक्ष्मण जी ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। तब रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया और जब घर गया तो जाटनी ने फिर से पूछा कि कुछ मिला? तो वह जाट बोला कि मिला तो था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने? तब जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। और यह सुनकर जाटनी बोली कि
तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है दुनिया में। अब कल फिर से जाना और अब ठीक ठीक बोलना। और फिर अगले दिन जाट फिर से गया और उसने आज ठीक से पंक्तियां भी बोली। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। और यह सुन लक्ष्मण जी बोले, हे राम, आज इसको अक्ल आ गई, आज इसे आप कुछ दे ही दो। तब भगवान राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, यह जोहड़ की मिट्टी है, यह ले जा। और यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। और तब जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि बुढ़िया माई ने उल्टी सीख दी। रोज सोना चांदी मिलता था, आज मिट्टी की डली मिली है। और मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया और बीच रास्ते में फिर से चोर मिले। और तब उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले। और अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला। तब जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। तब जाटनी बोली कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। और फिर मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। और जब सवेरे उठे तो उन्होंने देखा कि वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। और अब जाट समझा कि यह भगवान राम ही है, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना बन गई। तो बोलिए जय श्री राम। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की कहानी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं श्री राम और लक्ष्मण जी की दूसरी कहानी। एक बार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास पर जंगल में घूम रहे थे और तीनों घूमते घूमते काफी थक गए। तब भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया तो वहीं पास में उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिखाई दी। और भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी उस बुढ़िया के पास पहुंच गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी और बुढ़िया ने उनकी आव भगत की। फिर उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद भोजन करने का आग्रह किया। तब इस पर भगवान राम ने कहा, माई, मेरा हंस भी भूखा है, पहले इसके लिए 2 मोती दे दो ताकि इसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। तब इस बात को सुनकर बुढ़िया मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती देने की बात कही। लेकिन राजा को मालूम था कि बुढ़िया की हैसियत नहीं है कि वह 2 मोती वापस लौटा सके। लेकिन राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर मोती दे दिए। तब बुढ़िया ने हंस को मोती खिला दिया। फिर जिसके बाद भगवान राम ने भोजन किया और कुटिया से जाते समय भगवान राम बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। और कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ और मोती लगने लगे। लेकिन बुढ़िया को इसकी सुध नहीं थी। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उठाकर ले जाते। फिर एक दिन बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी कि पेड़ से मोती गिरने लगे। तब बुढ़िया उन्हें समेटकर राजा के पास ले गई और राजा हैरान हुआ कि बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। तब बुढ़िया ने
बता दिया कि उसके आंगन में पेड़ है और उसके बाद राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया। लेकिन भगवान राम की माया से उस पेड़ पर कांटे उगने लगे। फिर एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। फिर जिसके बाद राजा ने दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में ही लगवा दिया और फिर पेड़ में पहले की ही तरह मोती लगने लगे और जिन्हें बुढ़िया प्रभु राम के प्रसाद के रूप में बांटने लगी। तो बोलिए जय श्री राम। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।